हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, जो कि एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग या यूज हड्डियों के टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियाँ बनाने, खिलौने बनाने और घरों की दीवारों को चिकना बनाने में करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र और इसकी निर्माण विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और इसका भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और रासायनिक गुण क्या है, और लास्ट में आपको इसके मैं उपयोग बताऊंगा, यूज क्या है, कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या चीज़, जिसको आम भाषा में पीओपी भी कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाए कि क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है, और यह सफ़ेद कलर का होता है। यह कैसा होता है? यह सफ़ेद कलर का होता है, वाइट होता है। और फिर इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाए, बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा ही जाता है कि पीओपी का रासायनिक नाम बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट में इसके बाद पूछा जाता है कि इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका अणुसूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अणुसूत्र क्या है इसका? CaSO4 इंटू हाफ H2O। थोड़ा सा यहाँ पर एक गलती है, आप लोग ध्यान दें कि ये होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O। कहने मतलब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस जगह पे। ये जो 20 नज़र आ रहा है, ये होगा क्या? H2O। ठीक, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अणुसूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक, इसके बाद आता है बनाया कैसे जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो बनता कैसे है, तो इसके बारे में आप लोग जानें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या करते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है? ये है जिप्सम। क्या है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को केमिकल नेम अभी बताएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जनरल नाम है, रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बनाने की विधि में कि जिप्सम को क्या किया जाता है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सूत्र और प्लस के 3H2O बाहर निकलता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि निर्माण कैसे करेंगे कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा पानी जल बनता है। ठीक, इसके बाद आता है भौतिक गुण, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है कि भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण माने कि जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब देखते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। चूर्ण, चूर्ण का मतलब चूरन के जैसे होता है। और यह जल में अम्लीय होता है। अगर जल में घोलेंगे तो अम्लीय, घुलेगा नहीं, उसमें घुलते वक्त क्या हो जाएगा? जमने लगेगा। ठीक, तो ये क्या होता है? सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। और दूसरा नंबर ये क्या होता है? ये जल में घुलता नहीं है। घुलने पर क्या होता है? ये हार्ड हो जाता है।
कहने मतलब कठोर हो जाता है। ठीक, बात आती है आगे कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इसका रासायनिक गुण होता है कि ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। यदि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक, ये है कैल्शियम सल्फेट। कहने मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म कर दें, माने 120 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर गर्म कर दें, तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्जलीय प्लास्टर, विदाउट जल, जिसमें वाटर नहीं होता है, उसे कहते हैं निर्जलीय प्लास्टर। तो जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर हम प्लास्टर ऑफ पीओपी को गर्म कर देते हैं तो ये तापित प्लास्टर मिलता है, एक मृत तापित प्लास्टर मिलता है। और इसका इफेक्ट होता है ऊष्मा का, कि जब हम ऊष्मा देंगे तो इससे क्या होगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि बताओ मृत तापित प्लास्टर क्या है, तो आप लोग यही बताएंगे जब हम जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तब मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग समझ लें। आगे आता है जल से क्रिया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया किससे होती है, जल से होती है। तो क्या होता है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराई जाए, तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि इसकी जल से अब क्रिया कराने पर जिप्सम बनता है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिला दें, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करें, हम जल के साथ मिला दें, तब क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ये क्या है, ये है जिप्सम, जिप्सम बनता है। और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जिससे जिप्सम बनता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको याद रहना। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग किसी कॉपी में रजिस्टर में लिख लें और लिखने के बाद इसको अच्छे से तैयार कर लें कि जब जल से क्रिया कराते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये जल है 3:2 जल हुआ और CaO4 ½ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ। जब इसमें हम कंबाइन करते हैं, जल मिलाते हैं, तब ये क्या बनता है, जो बनता है CaO4 × 2H2O, ये बनता है क्या, जिप्सम। तो जिप्सम कब बनता है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाते तब जिप्सम बनता है। तो इसके बाद आता है यूजेज, इसका यूज क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हड्डियाँ टूट जाती हैं तो टूटी हुई हड्डी जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो किसका चढ़ाया जाता है, तो आप कहोगे पीओपी का चढ़ाया जाता है। और यही जो पीओपी आपके घरों में जो दीवार को क्या करती है, दीवार को चिकना बनाती है, वही पीओपी आपके हड्डियाँ टूट जाने पर किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे फिगर में कि यहाँ पर ये हड्डी है, यहाँ पर क्या है, ये हड्डी है, यहाँ से क्रैक है, ध्यान से देखिए ये क्रैक है और यहाँ से हड्डी क्रैक है, टूटी हुई है। इन दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल सीध में इसको क्या कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं, सीधा बिल्कुल सीध मिलाकर कर देते हैं, बिल्कुल सेट करके, और उस पर क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देते हैं। कहने मतलब पीओपी कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक, तो पीओपी किया जाता है किस पर, टूटी हुई हड्डियों के ऊपर। तो प्लास्टर चढ़ाने में किसका यूज किया जाता है, तो आप लोग बताओगे प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। और पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हड्डियाँ टूट जाती थी तो उनके ऊपर क्या करते थे लोग, कि एक हड्डी बनाने वाला रहता था, वो क्या करता था, वो बांस के टुकड़े काट कर और हड्डी को सीध में रख कर उसके ऊपर क्या कर देते थे, टाइट कर देते थे, उसको किसी चीज़ से टाइट कर देते थे। उसके बाद उसमें फिर तेल वगैरह डालते, धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ सही हो जाती। लेकिन आज के टाइम में ये जो रसायन है पीओपी, इसका यूज करते हैं किसमें, हड्डी को, टूटी हुई हड्डी के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में। तो पूछा जाए कि पीओपी जो टूटी हुई हड्डी होती है उसके ऊपर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर चढ़ाने, तो आप बताएंगे पीओपी का करते हैं। और दूसरा चीज़ आता है, इसको उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको उपयोग किया जाता है सजावटी सामान बनाने में, जितने भी सजावटी सामान है उनको बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है।
इसी पीओपी का उपयोग करके मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, इसी पीओपी का उपयोग करके खिलौने बनाए जाते हैं और इसी पीओपी का प्रयोग करके सजावटी सामान बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूर्तियाँ किसके बनाई जाती है, तो पीओपी बनाई जाती हैं। टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर किसका चढ़ाया जाता है, पीओपी का चढ़ाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दंत चिकित्सा में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दंत चिकित्सा में करते हैं, दीवारों को चिकना बनाने में करते हैं, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में करते हैं। तो इनके ये उपयोग हैं कि अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि ये जो उपयोग हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि यूज इनका उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियाँ बनाने, खिलौने बनाने, और जो दीवार होते हैं उनको क्या करने में, चिकना बनाने में। आप लोग देखे होंगे जो दीवार के ऊपर छतों में जो बनाई जाती नक्काशी बनाई जाती है, जैसे छत है इसके ऊपर जो नक्काशी बनती है ये पीओपी होती है। किसका होता है, पीओपी। अब पूछा जाए कि पीओपी क्या है, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पीओपी का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaSO4 × ½ H2O। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है।